बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ आप दुरूद शरीफ को पढ़ें, दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि आपकी सब मुश्किलात ख़त्म हों, आपकी सोचें, आपकी परेशानियाँ, आपकी ज़िंदगी की रुकावटें ख़त्म हो जाएं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, खूबसूरत हो जाए, आपके सब ख्वाब पूरे हों। अगर आपने दुरूद शरीफ का सफ़र नहीं किया तो आप दुरूद शरीफ का सफ़र तय करें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। ना सिर्फ ये जहान आपका खूबसूरत बनेगा बल्कि आपका वो जहान भी बड़ा खूबसूरत बनता जा रहा होगा, आपकी कब्र भी आसान होती जा रही होगी। साहब ने अपनी ज़िंदगी के बारे में कहानी सुनाई जो उसकी दुरूद शरीफ की कहानी थी। वो दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में कसरत के साथ पढ़ता था। वो कहता है कि अभी मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी और मैं अपनी तालीम भी कंप्लीट कर रहा था और मैं छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा था। वो शख्स कहता है कि मेरा शौक़ था, मेरा एक ख्वाब था कि मैं जब अपनी तालीम को कंप्लीट कर लूँ तो मैं ऐसी जॉब को मैं चूज़ करना चाहता था जो जिसका कनेक्शन दूसरे ममालिक से था और बड़े बड़े ममालिक से उनका कनेक्शन था और काफ़ी अच्छी पे थी। अगर मेरी जॉब लग भी जाती उस कंपनी में तो मैं दूसरे मुल्क चला जाता। जब मैं अपने कज़न से या अपने दोस्तों से कहता कि मैं इस कंपनी में जाऊंगा, यहीं पे जॉब करूंगा, तो वो मेरे ऊपर हंसते थे, मुझे कमतर समझते थे कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम कहाँ और वो कंपनी कहाँ और वो जॉब कहाँ। उस कंपनी के लोग तो बाहर मुल्क में अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको बेचते हैं और उसकी तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा होती हैं, तुम वो नौकरी नहीं कर सकते। अपने दोस्तों के ये रवैया देखकर, अपने कज़नों का ये रवैया देखकर मैं ये समझता था कि शायद मैं ये जॉब नहीं कर सकूँगा, लेकिन मेरा दिल में बार बार उसी जॉब की ख्याल आते थे, उसी जॉब का मैं सोचता था कि काश मेरी उस कंपनी में जॉब लग जाए। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे दिल में एक ख्वाब था, मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं दूसरे मुल्क जाऊँगा। तो मेरा एक दोस्त था, मेरा एक जानने वाला था, वो हाथ देखता था तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं उसको हाथ दिखा लूँ, क्या वो तो उस मेरे दोस्त का क्या कहना है और वो मेरे हाथ पे देखकर क्या कहेगा। तो फिर मैंने उस दोस्त को अपना हाथ दिखाया और उसको कहा कि मैं फ़लाँ कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, उसी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या मेरी जॉब वहाँ पे लग जाएगी। तो वो जो मेरा दोस्त था जो मेरा हाथ देख रहा था वो कहते नहीं नहीं नहीं, तुमने इस जगह कभी नहीं जाना, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हारे हाथों पे कोई दूर दूर तक बाहर मुल्क का सफ़र नहीं लिखा। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया उसकी इस बात से, मैं काफ़ी हर्ट हुआ कि मेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि दोस्त भी यही कहते हैं, सब यही कहते हैं, मेरे हाथों की लकीरें भी यही कहती हैं। तो मैं घर आया, बड़ा खफ़ा था, उदास था, मज़ा भी नहीं आता था। बस फिर मैंने एक दो दिन बाद मैं इतना ज़्यादा परेशान था तो मेरी इस ख्वाहिश को अल्लाह ताला के सिवा कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। मैं सारा दिन अल्लाह ताला से दुआ भी मांगता रहता और दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहता और कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता, चलता फिरता, बस दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में मैंने शामिल किया। मैं दुरूद शरीफ इस तरह नहीं पढ़ता था कि मैं दुनिया के ख़्यालों में, दुनिया की बातों में होता और इधर मैं दुरूद शरीफ का विर्द कर रहा होता। मुझे नहीं मालूम होता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं पूरी तवज्जो के साथ, यकीन के साथ और पूरे लगन और मोहब्बत के साथ मैंने दुरूद शरीफ को पढ़ा। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं उस कंपनी में इंटरव्यू तो दे दूँ, अपनी सीवी वगैरह तो जमा करवा लूँ। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही सोचा था, वरना मुझे उम्मीद थी, मेरा दिल मुतमईन था। लेकिन जब मुझे अपने दोस्तों की और उस दोस्त की भी बात याद आती जिसने मेरा हाथ देखा था, तो मैं सोचता था कि पता नहीं है मेरी नौकरी या नहीं है। तो फिर भी मैंने उम्मीद थी, जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता था तो मेरे दिल को सुकून था, एक उम्मीद सी थी। उसी उम्मीद पे मैंने इंटरव्यू दे दी और अपनी सीवी वगैरह उस अपने ऑफ़िस में जमा कर दी जहाँ मैं जॉब करना चाहता था। तो कुछ ही टाइम के बाद मुझे कॉल आई कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो मैं बहुत खुशी से पागल हो रहा था और मुझे यकीन भी नहीं होता कि मेरी जॉब लग गई है। अल्हम्दुलिल्लाह
یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بہت بڑا کرم کیا کہ میری اس خواہش کو پورا کیا، اور پھر میں نے اپنی اس کمپنی کو جوائن کیا۔ کچھ ٹائم میں نے یہاں پاکستان نوکری کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں باہر ملک چلا گیا۔ اس کمپنی کے دوسرے پروجیکٹس کی وجہ سے میں دوسرے ملک چلا گیا، اور پھر میں نے وہاں پر کام کیا۔ 1 سال کے بعد میری نوکری پرمیننٹ ہو گئی، اور اب پھر میں اپنے پاکستان واپس آ گیا۔ الحمدللہ یہ سب درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے، اور میں جب درود پاک پڑھتا تو دنیا کے خیالوں میں ڈوب کر نہیں پڑھتا، بلکہ میرا پورا کا پورا توجہ اور فوکس اس درود پاک پہ کے ورڈز پہ ہوتا تھا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے درود پاک کی وجہ سے میری اس خواہش کو، میرے اس خواب کو پورا کیا، جو میرے کزن، میرے دوست مذاق بناتے تھے کہ تم یہ جاب کبھی نہیں کر سکو گے۔ ماشاءاللہ سے درود پاک کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنے زیادہ برکات ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، سچے دل سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور بدلے گی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔